हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो निपॉन इंडिया अपने एक नया एनएफओ मार्केट में लेके आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड अगर पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल एंड डिमांड का चांस काफी अच्छा खासा देखा जा सकता है, क्योंकि ये फंड बिलोंग करता है रियल स्टेट सेक्टर से। और इंडिया में अगर आप आज के दिन देखोगे तो रियल स्टेट सेक्टर एक वो सेक्टर है जहां से ग्रोथ लोगों ने काफी अच्छा खासा कमाया है। नॉर्मल एग्जांपल अगर आज के डेट में कहीं प्रॉपर्टीज कुछ अगर लैंड्स लेके भी डाल देते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के बाद में एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अब डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन पे। लेकिन उन लोगों के लिए जो ये फंड और बेनिफिशियल हो सकता है, जो लोग मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल स्टेट की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, और जिनके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है आज के डेट में रियल स्टेट सेक्टर में लगाने के लिए, और जो लोग मार्केट में इंटरेस्टेड हैं ज्यादा अच्छा पैसा बनाने के लिए और कम टाइम के अंदर बढ़िया प्रॉफिट बनाने के लिए। क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक रियल स्टेट के नए एनएफओ के ऊपर, क्योंकि निपॉन इंडिया अपने नया एनएफओ लेके आ चुका है रियल स्टेट सेक्टर का, जहां पर आपका पैसा रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और अंडरस्टैंड करते हैं कि एनएफओ किस टाइप से काम करने वाला है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल है, आपको इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कर भी रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस फंड में। तो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके, ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो इस फंड में के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपके माइंड में ना हो। पीपीटी के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले फंड का नाम होने वाला है निपॉन इंडिया निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड। तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि रियल स्टेट से बिलोंग करता है। जो पैसे आप डाल रहे हैं, आपका पैसा रियल स्टेट सेक्टर में यहाँ पर लगाया जा रहा है। पोटेंशियल की बात करें तो इंडिया में रियल स्टेट की डिमांड बहुत तेजी में बढ़ रही है। हर कोई चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ लैंड परचेज करूं, घर परचेज करूं, फ्लैट परचेज करूं, अपार्टमेंट परचेज करूं। तो हर कोई चाहता है, राइट। एज ए ह्यूमन हम सब चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हो, चाहे हम उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेकर के कुछ टाइम के लिए छोड़ के फिर बाद में बेच दें, या फिर कुछ रहने के लिए बनाना है, या मतलब कुछ रेंट से देना है, या कुछ शॉप बनानी, मल्टीपल चीजें होती हैं। तो ये डिमांडिंग सेक्टर है। पिछले काफी टाइम से लोग प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड है। आज भी मैक्सिमम पैसा लोग प्रॉपर्टी में लगा के बैठे हुए हैं, और आने वाले टाइम के अंदर भी इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि रहने के लिए छत तो चाहिए ही चाहिए है। और हर कोई चाहता है कि एटलीस्ट कितना भी नहीं तो कम से कम एक छोटा सा टुकड़ा ही मिल जाए, तो हम वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करके या तो वहां रहना शुरू करें, या फिर अपने सेविंग के हिसाब से हम कुछ पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आने टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाए। तो सेक्टर डिमांडिंग है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर इंडिया की जो बड़ी बड़ी रियल स्टेट कंपनी है, उन कंपनीज के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो पोटेंशियल और डिमांड का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा है। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर प्लान करें तो ग्रोथ हम काफी अच्छा खासा यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस एनएफओ के स्टार्टिंग एंड एंड डेट की, इसका स्टार्टिंग डेट होने वाला है 14th ऑफ नवंबर का, और इसका एंड डेट है 28th ऑफ नवंबर का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 नवंबर से लेकर के इसको 28 नवंबर तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। एनईवी का जो प्राइस है यहाँ पर रहेगा 10 रुपीज के हिसाब से, और अलॉटमेंट डेट रहेगा 4 दिसंबर का। अब डिस्कस ये करते हैं कि इसने जो ये इंडेक्स है, इसने लास्ट 5 ईयर में कितना रिटर्न दिया है। क्योंकि जब भी हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि मैं जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके क्या पास्ट के रिकॉर्ड्स रहे हैं, क्या रिटर्न उसने पास्ट में दिया हुआ है। तो अगर हम अंडरस्टैंड करें यहाँ पीपीटी के माध्यम से, जो कि एनआईसी की साइट से हमने इसको डाउनलोड किया है, और रिटर्न अगर चेक करें तो लास्ट 5 ईयर्स में जो एवरेज रिटर्न आया है वो लगभग 30.47% है। लगभग 30% का एवरेज रिटर्न दिया है इस इंडेक्स ने लास्ट 5 ईयर में। एक साल में लगभग इसका रिटर्न 66.22% का रिटर्न एवरेज आया हुआ है इन द लास्ट 1 ईयर। तो इस इंडेक्स ने रिटर्न काफी अच्छे दिए। अगर हम कंपनीज की बात करें यहाँ पे, तो कंपनी यहाँ पर डीएलएफ लिमिटेड है, उसके अलावा आपका मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है। मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज आज के डेट में आप इवन पढ़ सकते हैं। मैं सारा नाम पढ़ूंगा तो वीडियो वेरी लॉन्ग, आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो कंपनी यहाँ पर इंडिया की बड़ी बड़ी शामिल है, जहां पर पैसा आज के रेट में ये लोग आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इसमें कंपनीज का अगर पूरा डेटा अगर चेक करना चाहें इन फ्यूचर भी, तो आसानी से आप एनआईसी की साइट से निकाल सकते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आप ट्रैक भी कर सकते हैं रिटर्न्स को। आप जो पैसे इसमें इन्वेस्ट करें, यू हैव अ ऑप्शन, यू कैन सिंपली लॉग इन एंड यू कैन ट्रैक कि आप कितना पैसा लगा चुके हैं, कितना पैसा अभी तक आपका बन चुका है। बात करें इसमें एक्सपेंस रेशियो की, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो फिलहाल कंपनी ने अभी एग्जैक्टली जिक्र नहीं किया कितना एक्सपेंस रेशियो रहेगा, बट जो भी है कंफर्मेशन आपको उसका एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें एक प्लस पॉइंट यही मुझे लगा कि इसमें एग्जिट लोड नहीं है। अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पैसा चाहे 10 दिन बाद निकालना अलॉटमेंट डेट से, या 20 दिन बाद निकालना है, महीने भर बाद निकालना है,
यू कैन विड्रॉ योर मनी एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर अलॉटमेंट, कभी पैसा आप निकालो वो आपकी मर्जी है। इसमें एग्जिट लोड जीरो रहेगा, क्योंकि मल्टीपल ऐसे फंड्स होते हैं जहां पर एग्जिट लोड कुछ टाइम पीरियड बाउंडेशन में कंपनी लगा के रखती है कि अगर हम 30 दिन के अंदर निकालोगे तो लेंगे, 90 दिन के अंदर निकालोगे तो लेंगे, साल भर में निकालोगे तो लेंगे। तो रहता है किसी किसी फंड में ऐसा, किसी में नहीं भी होता है, लेकिन इसके अंदर जो एग्जिट लोड है वो जीरो रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो अगर आप ऐसा एसआईपी के फॉर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपीज देकर के इसको आप शुरू कर सकते हैं। एज अ लमसम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 1000 रुपीज देकर के इसको एज अ लमसम में आप शुरू कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कि अगर आप इस फंड में अप्लाई अभी करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको अप्लाई ये फंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा सिंपल सा आपसे सलाह यहाँ पर ये है, इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप रिस्क को पहले अंडरस्टैंड करिए कि जो आप फंड आप परचेज कर रहे हैं जितना इसमें रिस्क है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस फंड के अंदर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप रिस्क को अंडरस्टैंड करो। अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो प्लीज इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, लेकिन मार्केट में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो रिस्क तो देखो भाई लेना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन ये चीज है कि अगर हम इस सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करें, जहां तक मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सेक्टर से हम काफी अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इंडिविजुअली अगर अपने लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा इस फंड में, आई लाइक दिस फंड, मुझे ये फंड अच्छा लगा, रियल स्टेट सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है, और इन्वेस्टमेंट मार्केट में करने के पहले हमें सेक्टर ही देखना चाहिए कि सेक्टर डिमांडिंग है कि नहीं। आप सब जानते हैं पहले भी डिमांड रहा है, आज भी डिमांड है, आने वाले टाइम तक डिमांड इसका रहेगा, क्योंकि इंसान को रहने के लिए छत चाहिए है और इंसान को प्रॉपर्टीज में पैसा डालना ही डालना पड़ता है लाइफ के अंदर, कभी ना कभी। हो सकता है वो अभी डाले, कुछ टाइम पीरियड के बाद डाले, बिकॉज ये नीड है हमारे लाइफ की, तो डेफिनेटली इसकी डिमांड रहेगी रहेगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर काफी अच्छा खासा है, बट अगेन इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू। एक बार अपने एंड से थोड़ा सा आप भी अंडरस्टैंड करिए, हो सकता है अभी कुछ रिक्वायरमेंट, आपकी फ्यूचर नीड्स कुछ और उसको शायद मैं अंडरस्टैंड ना कर पाऊं। तो एक बार अपने एंड से थोड़ा सा आप अपने पोर्टफोलियो को अंडरस्टैंड करो कि जो आपकी इनकम है, जो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ये फंड आपको बेनिफिशियल लग रहा है कि नहीं। नहीं लगता तो प्लीज इन्वेस्ट मत करिएगा, बट हाँ पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पे, पास के रिटर्न भी अच्छे रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करें तो मे बी यहाँ से हम अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू, और अपनी तरफ से आप खुद अंडरस्टैंड करिए, कुछ क्वेश्चन अगर आता है क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।